नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ जवनिया गांव आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं जवनिया गांव की स्थिति क्या है। गंगा जी ने बहुत बड़ा कहर ढाया इस गांव के ऊपर। इस गांव को बर्बाद करके रख दिए हैं गंगा जी ने। देखिए किस तरह बेघर हो गए सारे लोग, कितने लोग बेघर हो गए हैं देख लीजिए आप। इस तरह तो लोगों का पलायन शुरू हो गया। एक गांव आज के डेट में एक भी आदमी नहीं है। देख लीजिए आज बारिश हुई थी, रास्ता का हाल देख लीजिए क्या हाल है। ये पूरे के पूरे रास्ता एकदम खंड कादो कीचड़ से भरा पड़ा है। देख लीजिए गांव की स्थिति क्या है। ये भी घर आधे टूट चुके हैं, अभी रहने लायक ही नहीं है ये गांव। देख लीजिए आप, इस गांव में एक भी आदमी अब नहीं दिखाई देते हैं। इक्का दुक्का जो आते हैं वो देखने वाले लोग आते हैं और चले जाते हैं। रात होते ही ये गांव लगता है भूत के जैसा। कोई भी नहीं रह रहा है इस गांव में, इतने गांव खाली है। ये 8 किलोमीटर कटाव हुआ है। कितने सालों के अंदर 8 किलोमीटर, 3 साल के अंदर 8 किलोमीटर कटाव हुआ है। सरकार इस पर कुछ न कुछ कर सकती थी, किया भी उन्होंने, लेकिन उनका उपाय नहीं लगा। ये देख लीजिए कल बचा हुआ है इस गांव में। ये सब जो भी बचे हुए थे सामान वो सारे ले गए लोग। एक भी सामान यहाँ नहीं है। सारे सामान लेके लोग कहीं कहीं अपने अपने स्थान चले गए हैं। कोई कहीं गया है, कोई तंबू गाड़ के है, कोई झोपड़ी गाड़ ली कहीं बांध पर ले जाके। देख लीजिए गंगा जी की स्थिति अभी तो थमी हुई है, लेकिन बारिश चल रही है, हो रही है। आज सुबह भी बारिश हुई थी। अब स्थिति क्या होगी इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए क्या स्थिति है यहाँ की, देख लीजिए। कभी इस घर में आदमी रहा करते थे, बच्चे खेला करते थे, आज कोई भी नहीं है। देखिए कहीं कोई दिखाई दे रहा है? देखिए बालू के रेत पड़ी हुई है, ये बालू है। देख लीजिए रास्ता का स्थिति क्या हाल है। बारिश हुई थी, रास्ता का स्थिति देख लीजिए। बारिश की वजह से रास्ता एकदम ख़राब हो चुका है, ना आने लायक है ना जाने लायक है। इस गांव में अब कोई रह भी नहीं रहा है। आने जाने से मतलब क्या है? चिड़िया उड़ रही है गांव के अंदर। देख लीजिए गांव की स्थिति क्या है। देख लीजिए सारे गांव वाले चले गए हैं। ये है ये रास्ता। यहाँ लोग अब आते हैं, बहुत कम घूमने आते हैं, बस इतना ही करते हैं। इक्का दुक्का 2-4 दिन और लोग आएंगे। अगर फिर गंगा मैया ने फिर कहर ढा तब तो लोगों को बर्बाद होना निश्चित है। लेकिन गंगा मैया न करे, वो अपने स्थान पर चले जाएं। यही सभी को मानना चाहिए कि गंगा मैया अपने स्थान पर चले जाएं। जहाँ से वो आई थी वहाँ वापस चले गए। बहुत लोगों को घर उजाड़ दिए उन्होंने। अब चले जाने में ही उनकी भलाई है। सभी लोग दुआ करते हैं कि अब छोड़ दे, इन लोग की बख्श दे। देखिए ये घर वाले भी नहीं है, सारे अपने सामान निकाल के लेके जा चुके हैं। देखिए सारा अपना अपना सामान ले जाके जा चुके हैं। देखिए इस घर में भी लोग नहीं रह रहे हैं। ये एक भाई है, ये घूमने आए थे अपन देखने। देखिए इसमें ताला बंद है, इसमें सारा सामान है, ताला बंद है। ताला बंद है, लेकिन इस घर के आदमी एक भी नहीं है। सारे जा चुके हैं यहाँ से। यहाँ एक भी आदमी नहीं है। देख लीजिए। अब आइए गंगा मैया के सामने चलते हैं। ये 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गांव थी, उसके बाद खेत था, खेत के बाद गंगा मैया बह रही थी। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो कोई नहीं जानता कि गंगा मैया इस तरफ चली आई। इतना कटाव करके लोगों को कम से कम 300-350 घर ले डूबी। गंगा मैया में समा चुका है 300-350 घर। इस घर में अब रहने वाला ही कोई नहीं है। इस गांव में रहने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है। डर के मारे लोग कैसे रह सकते हैं? इतने लोग डर रहे हैं कि लोग डर के मारे नहीं रह सकते। देखिए ये स्थिति है। देखिए यहाँ से 8 किलोमीटर कहाँ लंबा चौड़ा रास्ता तय करके गंगा मैया यहाँ चली आई।
उनको सोचना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं हम। देखिए सारे मलबा ढहा हुआ है, सारे घर जो ढहे हुए थे उन्हीं के घर आधा किसी के बचे हुए। देखिए इस घर का एक पिलर बचा हुआ है, एक पिलर गंगा मैया का ले गई है। अब ये कभी भी जा सकता है, ये कभी भी ये घर ढह सकता है किसी भी टाइम, इसका कोई विश्वास नहीं है। ये कब चला जाए गंगा मैया लेके इसको। देखिए देख लीजिए आप, देख लीजिए एक पिलर लेके चली गई है गंगा मैया, पूरा नीचे से मिट्टी खंगाल दी है। अब बताइए कि क्या किया जाए। इस स्थिति में कहाँ से लोग आएंगे। महीना 2 महीना के बाद लोग भूल जाएंगे कि जवनिया गांव कौन सा था। भूलना ही है उनको। कभी कोई रिश्तेदार आते थे तो लोग जवनिया गांव के नाम से जाते थे। अब वो लोग भी नहीं आएंगे, ना पूछेंगे कि जवनिया गांव किधर है। गांव का ही नाम हट जाएगा, जवनिया गांव किधर है, कहाँ थी, कहाँ है। ये देखिए यहाँ से 8 किलोमीटर आप सोच लीजिए कहाँ पहुँच जाएगा। ये देखिए पूरा घर ही ख़त्म हो गया। चलिए आज दिखाते हैं और आगे चल के आपको क्या स्थिति है। देखिए इस रास्ते से चलते हैं, चलिए रास्ते से देखते हैं। इस घर को देखिए, इस घर में कोई नहीं है, सारे लोग यहाँ से सामान लेके जा चुके हैं। देख लीजिए यहाँ कहीं कोई दिखाई दे रहा है, कहीं कोई नहीं है। सारे घर ज्यों के त्यों हैं। चोरों का अड्डा हो गया है आजकल के। कोई भी चोर कहीं भी घुस जा रहे हैं, कुछ भी उठा के ले जा रहे हैं। देखिए सारे घर कबाड़ लिए गए, एक एक खिड़की दरवाजे तोड़ के निकाल लिया गया। देखिए सारे सामान जो उनके लायक था, कामयाब होने लायक, वो सारे लेके चले गए हैं गांव छोड़ के। उनको डर तो होना ही है, क्योंकि गंगा मैया इतना विकराल रूप में थी कि कोई भी साहस नहीं कर सकता था। किसी की भी साहस नहीं होती थी कि क्या करे क्या न करे। देख लीजिए, देखिए कितनी वीरान गांव है। ये देखिए ये लोग देखने आए हुए हैं, देख रहे हैं गंगा मैया को कि बख्श दे हम लोग को। जो भी जा रहा है वो यही प्रार्थना करेंगे कि गंगा मैया अब बख्श दो। देख लीजिए अब इस तरफ से देखिए इस घर को कैसे, इस पेड़ को देखिए, ये पेड़ ही ख़त्म कहानी। देखिए गंगा मैया कहाँ तक थी, 8 किलोमीटर उधर से इधर आ गई। 8 किलोमीटर बहुत होती है। देखिए 8 किलोमीटर की रास्ता से। अब तो इनकी रफ्तार कुछ कमी है, कटाव कुछ कमा है, पानी कम गई है इसलिए कटाव नहीं हो रही है। अगर बारिश हुई तो फिर गांव के एक भी मकान दिखाई नहीं देंगे। गिने चुने मकान रह गए हैं 20-25 बस जो खड़े हैं। अगर गंगा मैया का रौद्र रूप फिर आया, बारिश हुई तो एक भी घर नहीं बचेगा। आज का ताज़ा हाल यही है। ये ट्रांसफार्मर थी। देख लीजिए क्या स्थिति है। एक तो बारिश, ऊपर से गंगा मैया का रौद्र रूप, दोनों। अब चलते हैं निकलेंगे अब यहाँ से बाहर, आपको लिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही आपको दिखा के जा रहा है। देख लीजिए गंगा मैया को, हमने 1-2 बार और भी अपडेट दिया था आपको। देख लीजिए इस घर को।